क्या है, कल का ही डिस्कशन का ही कंपनी में, काफी अच्छी कंपनी में कार्य कर रही थी। तो वहां पे जो उनका बॉस था वो उनको थोड़ा सा गलत तरीके से अप्रोच करने का ट्राई कर रहा था। और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब इस चीज को जब ये करा तो कि मतलब थोड़ा उनको हड़का दिया, तो फिर उनको किसी भी बहाने से फिर उनको नौकरी से निकाल दिया। तो कितना कितना हॉरिबल स्थिति है ना। मतलब लोग को किसी से मतलब नहीं है ना। हम सोच रहे हैं कि अरे भक्ति नहीं करो, ठीक है, थोड़ा मोड़ा एंजॉयमेंट, समझ रहे ना। हम जो लोग नॉर्मली क्या लगता है कि हाँ ये तो एक्सट्रीम हो गया ना, मतलब कि किसी के साथ हम गलत, किसी स्त्री के ऊपर हम गलत नजर डाल रहे हैं, ये तो बहुत हो गया, इतना नहीं, बट थोड़ा मोड़ा तो चलता है एंजॉयमेंट। तो प्रॉब्लम यही है कि ये जब हम जब हम भगवान को, भक्ति को, इन सभी को निकाल देते हैं ना, तो फिर ये फिर एंडलेस है। फिर हमको तो एंजॉयमेंट चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, कहीं तक जाने के लिए रेडी होते हैं, किसी भी लेवल तक जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हमको चाहिए चाहिए तो आनंद ना, नहीं मिलता है तो फिर हम कहीं भी जा रहे हैं और कितना भी मतलब बुरे से बुरा पाप करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, है ना? तो ये इसी बात को अगर हम समझे कि अल्टीमेटली हमारे जीवन किसके लिए, शुद्धिकरण के लिए, तो उसमें जो भी जैसी भी विपरीत परिस्थितियां हैं ना, सभी को झेलना है, सभी को झेलना है, और झेलते हुए अच्छे से भक्ति करते हुए प्यूरिफाई होना है। तो यही पर्पस है। क्योंकि ये ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हम प्योर होंगे ही नहीं, और जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम अच्छे से अच्छा भक्त बन भी नहीं सकते, है ना, भक्ति भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, वही करने के लिए तो आए हम लोग, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी जैसे हम लोग इवन जैसे अभी बताया हमने कि बांग्लादेश वाली स्थिति देखिए, तो हम कितने मतलब ये सोचिए कि हमें वो अवसर मिल रहा है, कई लोग चाहते भी हैं भक्ति करना, बट बेचारे चाह के भी, सब चीज करके भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। कितना पेनफुल स्थिति होगी उनकी, है ना। कितनी पेनफुल स्थिति होगी कि मंदिर को जलाया जा रहा है, मतलब बेचारे भक्ति करना चाहते हैं। मैं मिला था कुछ समय पहले, हमारी एक पुणे में एक हमारे काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन था, यूथ प्रीचर्स का ट्रेनिंग सेशन हो रहा था, तो उसमें मैं गया था। तो वहाँ पे बांग्लादेश से भी ब्रह्मचारीज मिले थे। तो इवन बांग्लादेश सेकंड सबसे ज्यादा जो फुल टाइम डिवोटीज वो बांग्लादेश से ही आ रहे थे। मतलब बहुत अच्छे से प्रचार चल रहा था, बट तब भी देखिए कि क्या स्थिति होगी। स्पेशली जो हम लोग भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है ना, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपने यहाँ पे भी एक डिवोटी आते हैं पाकिस्तान से, तो भी बता रहे थे कितनी विपरीत परिस्थिति है वहां पे भी। वो माता जी आई थी, तो उनकी जो मदर इन लॉ है वो भी आई हुई थी, तो बता रही थी यहाँ पे कि कोई अच्छे से
मतलब एक उनकी डॉटर थी, तो वो डॉटर के उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, वो पाकिस्तान में थी, मुस्लिम थी, तो वो बोली कि नहीं आपको तो पूरे परिवार के साथ आना है, तो ये गई परिवार के साथ, मतलब फिर गई तो कुछ ऐसे ही गाने गाने के लिए बोला गया, तो इन्होंने इनकी जो जो छोटी सी बच्ची थी, इनकी जो माता जी हैं, उनकी मदर इन लॉ ने वहाँ पे एक काइंड ऑफ गाना भजन टाइप का कुछ था, वो गाया। तो वो लोग कह अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा गाती हो, इनको मुस्लिम क्यों नहीं बना देते हैं। मतलब सोचिए कि क्या हालत है, अभी बाहर आप निकल रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, तो आपको मतलब इस तरीके से किया जा रहा है, तो कितना मतलब विपरीत परिस्थिति है ना। तो हम लोग तो स्पेशली भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है, अभी सोचिए हमारे लिए कितनी फेवरेबल स्थिति है, बट कब तक रहेगी पता नहीं, है ना। तो इस बात को समझते हुए, जैसे बोलते थे ना श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अर्जेंसी, है ना, अर्जेंसी है ये हमको इस बात को समझना होगा कि अर्जेंसी है। तो हम जो छोटी मोटी चीजों में फंसे हुए हैं, है ना, ये पति कॉपरेट नहीं करता है, पत्नी नहीं कर रही है, बच्चा परेशान ज्यादा कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब इससे ऊपर उठना पड़ेगा हमें, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी भगवान ने ये भी प्यूरिफिकेशन के लिए दिया है, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये भी सब प्यूरिफिकेशन के लिए। अपना जो गोल ऑफ लाइफ है वो समझते हुए और प्यूरिफिकेशन ही करने हम आए हैं, है ना। और भगवान मौका दे रहे हैं हमें भक्ति करने का, इसी बात को समझना है। यही बहुत बड़ी बात है कि भगवान हमें मौका दे रहे हैं। बहुत लोगों के पास तो उस बात को जो समझ भी रहे हैं, बट मौका नहीं मिल रहा है उनको, है ना। हमारे पास तो मौका है, तो उस मौके को अच्छे से यूटिलाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं हम लोग। किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, नीला माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि सिचुएशन ऐसी है बांग्लादेश की, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां कई बार आ जाती हैं कि जब हम अपने ही घर में, कल इसी तरीके का डिस्कशन मेरे प्रभु जी से चल रहा था, तो मेरे प्रभु जी भी यही बोल रहे थे कि सिचुएशन ऐसी है, भगवान अगर हैं तो भगवान जी क्यों इतना गलत होने देते हैं। और अगर ऐसा सब कुछ चल रहा है, किसने देखा मरने के बाद कहाँ क्या पनिश्ड किया जाएगा, क्या किया जाएगा। मैंने एक्सप्लेन करने की बहुत प्रयास किया। मैंने बोला कि जब हम अभी हमारा जो जीवन मिला, इसके केवल मनुष्य को ही ऐसा जीवन मिला है जो अपने कर्म को सुधार सकता है और अगला जन्म अच्छा बना सकता है। बाकी पशु पक्षी जीव जंतु जितने हैं वो तो सिर्फ कर्म भोगने आए हैं, भोग कर वो दूसरी योनि पाएंगे और 84 लाख योनियों में दौड़ते रहेंगे। लेकिन उन्होंने बोला किसने तुम देख कर आई हो कि तुम्हारा क्या होगा, स्वर्ग जाओगी नर्क जाओगी या तुम्हारे साथ क्या होगा, ये किसी को क्या पता है। तो प्रभु जी उस टाइम के लिए तो मैं भी स्पीचलेस हो गई कि मैंने कहा कि मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ, बाकी पाप पुण्य स्वर्ग नर्क क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं प्रयास एक कर रही हूँ। प्रयास मानव को अपना करना चाहिए, जो हमें अपने पुराणों से वेदों से समझ में आ रहा है, सुन रहे हैं और कोशिश करना। मैंने कहा बाकी जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनको तो कोई स्पीच नहीं देता, वो तो कोई वेद पुराण नहीं है, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ मानव के लिए ही ये सारे बनाए गए हैं। इसका मतलब कि मानव स्पेशल है, मानव को ही ये सब चीजें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो स्पेशल है ही भगवान के लिए। तो प्रभु जी काफी सारी चीजें डिस्कशन हुई, नॉर्मल और हेल्दी डिस्कशन था, बट कई सारी चीजें मेरे माइंड में भी आने लगी कि मानो वाकई में अगर मानो को पता नहीं चल रहा है कि उसको, जैसे अभी यहाँ है भौतिक में हमारे बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको पनिश करते हैं, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे फिर वो थोड़ा सा पीटना हो, चाहे जो भी हो, तो वो थोड़ा दिखता है। बट इसमें जो धार्मिक में वो समझ में नहीं मानो को आता है कि उसको किस चीज की सजा मिल रही है। वो इतना भोग रहा है, इतना तड़प रहा है, इतना रो रहा है, उसकी लाइफ में इतनी सारी चीजें होती, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। उसको कैसे समझाया जाए कि ये तुम्हारे ही कर्म है जिसकी वजह से तुम इतने प्रताड़ित हो रहे हो, अंदर से रो रहे हो, भगवान तुम्हें कहीं ना कहीं आपको मतलब पनिश्ड कर रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है कि अगर मानव को जीवन मिला है तो आप इसको सुधार लो, ये नई खेती है, इस नई खेती में नया बीज डालिए। बट वो कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए, वो समझ में नहीं आया प्रभु जी मुझे। देखिए माता जी, कई लोग ये वैसे पूछते हैं कि अगर भगवान उसी समय सजा क्यों नहीं दे देते हैं, भगवान इतना वेट क्यों करते हैं। भगवान अगर वेट करते हैं, अगर नहीं उसी समय पनिशमेंट दे देते तो लोगों को पता रहता। लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति होती कि भगवान हमने कुछ गलती करा और भगवान तुरंत पनिशमेंट दे दिए, ऐसी स्थिति में क्या है ना कि हम फिर डर के मारे वो कार्य करते, है ना। लेकिन अंदर से हमारी टेंडेंसी नहीं जाती पाप करने की। हम इस भौतिक जगत में आए हैं, अपने सारे भौतिक जगत में हम आए क्यों हैं, जो भी हमारे सेंस से हम प्यूरिफाई करने के लिए तो खुद को प्यूरिफाई करने के लिए आए हैं, वो भी एक रीजन है। और वो जो जीवात्मा को लगता है ना कि भगवान के बिना हम एंजॉय कर सकते हैं, उसी के लिए तो इस भौतिक जगत में आए हैं। तो यहाँ पे भगवान, अगर यहाँ पे हम आए ही हैं कि हम जो भी विम्सिकली इच्छाएं हो उसको पूरा करने का ट्राई कर सके, है ना। इस भौतिक जगत में आने का वही पर्पस है। तो यहाँ पे भगवान ने छोड़ के रखा हुआ है कि ठीक है, आपको जो करना है
आप करो जिस तरीके से करना है। शास्त्र दिए हैं, बट यहाँ पे भगवान, हम चूंकि हमारे अंदर इस बात को समझिए कि हमारे अंदर वो टेंडेंसी है, जैसे हम लोग श्री प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ना, कि वो फैन वाला एग्जाम्पल, कि ये फैन चल रहा था और टेंडेंसी, मतलब वो जैसे बच्चे की इच्छा होती है कि वो फैन को टच करे, बट फैन को, अब उसके अंदर इच्छा है तो फिर जो क्या करते हैं कि एक जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि उस फैन की स्पीड को धीमा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये, मतलब इसकी इच्छा है तो ये आज नहीं तो कल टच करेगा ही, तो अभी अगर तेज स्पीड में टच करेगा तो उंगली कट जाएगी, तो फैन को जस्ट एकदम धीमा कर देते, बोलते अभी टच करो, तो अभी चोट लगती है, बच्चा फिर कभी फैन टच नहीं करता। उसी तरीके से इस भौतिक जगत में अगर भगवान बिल्कुल हमने कुछ गलती की और तुरंत पनिशमेंट दे दी है, तो फिर वो व्यक्ति, फिर वो क्या होगा कि वो डर के मारे गलत कार्य करना बंद करेगा, लेकिन उसके अंदर से वो टेंडेंसी नहीं जाएगी। बट भक्तों के साथ होता है, कली ये भक्तों के साथ ऐसा होता है, वो गलती कुछ करते हैं, तुरंत तुरंत उनको रिप्लाई मिलता है। इवन कई लोग ये भी बोलते हैं कि अरे वो कोई लोग गलत करता है, वो इतना गलत करता है तो नहीं, और कोई अच्छा व्यक्ति है वो थोड़ा गलत करता है तुरंत उसको पनिशमेंट मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो जो डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, या जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो थोड़ा सा भी गलत करते हैं तुरंत उनको पनिशमेंट मिलता है, तुरंत मिलता है। लेकिन जो एकदम बहुत ज्यादा पापी है उसको तुरंत नहीं मिलता है, उसको भगवान, क्योंकि वो भगवान से उसका जो संबंध है वही खत्म हुआ पड़ा है, तो उसके लिए भगवान से, मतलब उसको उसको वो, अब देख रहे हैं भगवान की इसकी इच्छाएं है अपने भौतिक जीवन को पूरा एक्सप्लोर करने, एक्सप्लॉइट करने की, तो भगवान कहते हैं चलो तुम ट्राई कर लो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति कर लो। लेकिन जो भक्त है ना, जो डिवोटीज है, उनको फिर तुरंत भगवान इमीडिएटली उनको अलर्ट कर देते हैं कि बेटा गलत रास्ते पे जा रहे हो, है ना, तुरंत उनको अलर्ट करते हैं। तो उनसे कुछ भी गलती होती है भगवान तुरंत उनको बता देते हैं, रियलाइज करा देते हैं, है ना। बट बाकी लोग के साथ नहीं होती, क्योंकि वो टेंडेंसी पाप करने की नहीं जाएगी। और दूसरा ये भी रीजन है ना कि सुधरने का मौका देते हैं भगवान। अगर मान लीजिए कि किसी ने गलती करी, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, भगवान तुरंत उसको भी मार दे, तो व्यक्ति के पास कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये हिटलर वाला जीवन हो जाएगा ना, नॉर्थ कोरिया के किंग जॉन्ग किंग वाला, है ना। किसी व्यक्ति ने गलती करी, और आप सोचिए कि कितना सफोकेशन होगा। कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, उसको कोई हम लोग कितना गलतियां करते हैं, भक्ति में आने के बाद भी हम लोग करते हैं ना गलती, कितनी सारी गलती करते रहते हैं, बट भगवान हम सभी को सुधरने का मौका देते हैं। कितनी बार हम लोग खुद ही अपनी गलतियों को रियलाइज करके सुधर जाते हैं, शास्त्रों को जब पढ़ते हैं भक्तों के माध्यम से। तो हम सभी से गलतियां होती हैं। अगर भगवान बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट टाइप का बन जाए, जिन्हें गलती के सीधा शूट आउट कर दिए, तो वो जीवन बहुत ही सफोकेटिंग जीवन होगा, है ना। और तीसरा ये रीजन है कि यहाँ पे सेल्फ, सभी का जो भगवान, जो मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं, है ना, उनका जो डिसीजन है, लव मीन्स रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस, तो वो भी करते हैं भगवान, है ना। बट साथ साथ में बीच बीच में भगवान सबको मौका भी देते रहते हैं भक्ति करने का, सुधरने का, सब देते हैं, बट नहीं तो फिर छोड़ते हैं। और हमें जो भी मिल रहा है वो हम सभी को हमारे कर्मों का फल ही मिल रहा है। अभी हम भक्ति करने का हम सभी को मौका मिल रहा है, अभी नहीं अगर हमने इसको यूटिलाइज किया तो फिर अगला जन्म अगर मनुष्य शरीर मिला तो हो सकता है पाकिस्तान या बांग्लादेश में मिले, है ना। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट है। और अच्छे कर्म होंगे तो हो सकता है अमेरिका और लंदन इधर भी मिल जाए, क्योंकि दोनों ही जगह भक्ति की स्थिति मतलब कम है ना, स्कोप, है ना। बांग्लादेश वगैरह में भी कम है, वहाँ जो चूंकि मतलब वहाँ पे क्या है कि डर है, परेशानी है, प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में डर है, लेकिन वही अमेरिका में भी जन्म मिलेगा तो वहाँ पे भक्ति का स्कोप कम है। क्यों? क्योंकि इंजॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त और बाकी कुछ शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी कृपा से कुछ सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो फिर मोस्टली लोगों के लिए बहुत भक्ति मुश्किल है। क्योंकि कितना बढ़िया इंजॉयमेंट मिल रहा है, चारों तरफ इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है, तो कहाँ से भक्ति कर पाएंगे। तो ये है। ठीक है माता जी। प्रभु जी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में भी कि थोड़ा कंफ्यूजन चलती रहती है कि जैसे हम भगवान का, देखिए हमें तो पता नहीं, हमें कुछ याद तो है नहीं कितने जन्मों का कर्म है, कितने जन्मों के पाप हैं, क्या क्या पाप हमें, तो हम अभी अभी प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर हमारा बच्चा छोटा सा प्रयास करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि और पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो कुछ ऐसा ही फील नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता भी जैसे भगवान के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, स्वयं भगवान की ही चीजें तोड़ी जा रही, खराब की जा रही हैं, और ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, तो वो भी पता तो ये भी है कि उनके अंदर भी जीव है। अब जैसे बताया जाता है कि हर जीव के अंदर भगवान का रूप देखिए, अब ऐसे लोगों के अंदर भगवान का रूप हम कैसे देख सकते हैं और कैसे उसमें मतलब हम ये महसूस करें कि वो भगवान ही है, भगवान का अंश है, कैसे? देखिए असुर लोग भी तो हर युग में रहे हैं ना माता जी। यहाँ कलयुग है तो असुरों की संख्या ज्यादा हो गई है, बट हमेशा ही ऐसा रहा है। अभी हम सतयुग वगैरह में भी देखते थे ना कि आते थे असुर लोग, आके खूब सारा अटैक करते थे, जो भी साधु संत होते थे उनके यज्ञ में बाधा डालते थे। तो हर युगों में रहा है। वही है कि असुर थोड़े कम हुआ करते थे, अब उनकी संख्या बढ़ गई है ना, बस यही है। तो प्रभु जी असुर को भी तो बनाने वाले भगवान ही हैं। वही बात है माता जी कि इस भौतिक जगत में असुर बनाते नहीं है भगवान, असुर भगवान ही बना रहे। ये भी चीज समझना है माता जी कि हम
जब भगवत धाम से आते हैं इस भौतिक जगत में ना, तो हम असुर ऐसा नहीं है। असुर का मतलब क्या है? असुर का मतलब यही है कि जिन लोगों को लगता है हम भी असुर हैं, छोटे असुर हैं, हम भी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई जानवर को मार के खा रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे? वो भी तो असुर है, थोड़ा छोटा असुर है, लेकिन है तो असुर। कोई अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किसी को लूट रहा है ना? हम पॉलिटिशियंस वगैरह जो इस तरीके से लूट रहे हैं लोगों को, वो क्या है? वो क्या असुर नहीं है? जो अपने, जैसे मैंने अपने बताया कि वो डिवोटी माता जी हैं, जॉब कर रही हैं, तो उनको उनको क्या कर रहे हैं कि उनके ऊपर ट्राई कर रहे हैं उनको, मतलब आप सोचिए, तो ये क्या है? क्या वो असुर नहीं है? असुर ही है। बढ़िया कोट पैंट टाई पहन के जा रहे हैं, बड़े कंपनी के मैनेजर है, तो असुर तो है ही। कोई छोटा असुर है, कोई बड़ा असुर है ना? असुर का मतलब क्या है? असुर का मतलब वही है कि जो अपनी इंद्र तृप्ति जिसके लिए प्रायोरिटी है, वही सब असुर है। तो हम भी तो असुर ही हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हम लोग सभी लोग छोटे मोटे असुर हैं, कोई बड़ा असुर है, कोई छोटा असुर है। बट सबके लिए क्या है कि जिसके लिए इंद्र तृप्ति जितनी बड़ी प्रायोरिटी है, वो उतना बड़ा असुर है। उन लोगों के लिए किसी व्यक्ति को मारना भी, भगवान के विग्रह जलाना, कुछ भी करना अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सब सही है। तो फिर वो क्या है कि वो उतने बड़े असुर है ना? तो इस प्रभु जी तरीके कुछ ऐसे ही जैसे अभी एग्जाम्पल आपने दिया माता जी का कि किस तरीके से बेचारी वो भक्ति कर रही, भक्ति मार्ग में चल रही, उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको जॉब से भी निकाल दिया गया, जबकि उनका कोई फॉल्ट नहीं है। इसके बावजूद जब ऐसे एग्जाम्पल आते हैं ना, तो जो नास्तिक लोग होते हैं ना, उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब तुम भक्ति मार्ग में रहकर तुम लोग इस तरीके से परेशान घूम रहे हो, तो क्या फायदा, किस चीज की भक्ति कर रहे हो? तो मतलब समझ में नहीं आता, वो जगह एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं हम लोग, मुंह बंद हो जाता है हम लोगों का। वो तो हम सिर्फ फील कर रहे हैं कि हमारे साथ भगवान है, हम वो फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करें, उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली मुश्किल है माता जी, लेकिन ये चीज है, इस बात को भी समझना है कि ठीक है, ऐसी परिस्थिति हुई है, लेकिन अगर डिवोटी के साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, भगवान उसके लिए आगे का तो प्लानिंग करेंगे ही। अब ये चीज समझिए कि देखिए, डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो कि जो भक्त नहीं है उनको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उनके प्रभु, जब उनसे मैंने बात करी, उनकी भी सिचुएशन, तो उनका खुद का कहना था, और ये हम सभी का रियलाइजेशन है कि भक्ति में जब हम रहे नहीं रहे, भौतिक जगत दुखालय में, और हर कोई अपने अपने कर्मों को भोग रहा है, तो कोई भक्ति में वो भी झेल रहा है, जो भक्ति में नहीं है वो भी झेल रहा है। बट जो भक्ति में है, उनके लिए उन चीजों को टॉलरेट करना बहुत इजी हो जाता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो भक्ति में नहीं है। ये सब तो दो पॉइंट है माता जी। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि परिस्थिति विपरीत होना, इस भौतिक जगत में पेन होना, परेशानी होना, दुख आना, कष्ट आना, अलग अलग तीन तरह के क्लेश तो बताए गए ना, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। तो ये तीन तरह के क्लेश आएंगे। मिजरी इज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी, मिजरी इज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, है ना, एंड मिजरी इज ड्यू टू आवर ओन बॉडी एंड माइंड। तो हर कोई किसी ना किसी, ये तीन क्लेश में से किसी ना किसी क्लेश से तो घिरा हुआ है ना, हर कोई घिरा हुआ है। लेकिन क्या है कि तो इससे तुम भाग नहीं सकते ना, बच नहीं सकते। तो ये भक्त के जीवन में भी, अभक्त के जीवन में भी है। लेकिन अगर भक्त के जीवन में आता है तो उसको बहुत इजिली टॉलरेट कर पाते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब हम भक्ति कर रहे होते हैं और भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, एक जब अभक्त के जीवन में ये चीजें आती हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आती है क्या करे। लेकिन अगर एक भक्त के जीवन में है तो उनको पता है कि क्यों आए हैं, और उसको वो टॉलरेट करना, उसको सहना बहुत ईजी हो जाता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, ये सबसे बड़ा। प्रभु जी ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम थोड़ा बहुत भगवान नाम लेते हैं, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारे साथ जब कुछ ऐसा होता है तो हम लोग, मतलब आती है परिस्थिति, आती थोड़ी देर के लिए हम डगमगाते हैं, एकदम हिल जाते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल कर लेते हैं उस चीज को, बड़े इजिली ढंग से मतलब उस चीज को नॉर्मल कर लेते हैं। बट जैसे अब हमारे आसपास जो है, उनको हम इस चीज को कैसे फील करवाएं, कैसे महसूस करें, मतलब वो समझना। देखिए क्या है ना कि अल्टीमेटली हम किसी को भी भगवान की जो भक्ति करना चाहते हैं, कल भी मेरा एक डिस्कशन हो रहा था कि यही इन्हीं चीजों के ऊपर कि हम जब भक्ति करना चाहते हैं, मतलब किसी भगवान क्या कि कैसे कई चीजें डाउट होती हैं, कई सारी ऐसी परिस्थिति होती हैं, तो डाउटफुल होता है ना, कि सच में ये सही था नहीं था, ऐसा कई चीजें लगती है। लेकिन एक चीज है कि सारा चीज एक तरफ है और भगवान का रेसिप्रोकेशन एक तरफ है ना। हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं तो उसका, हम सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे नहीं भक्ति कर रहे हैं, हम सभी को भगवान ने बहुत सारे रियलाइजेशंस दिए हैं, है ना, उसी रियलाइजेशंस के बेसिस पे हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये बात समझिए माता जी कि ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इस भौतिक जगत में आए हैं हम अपनी इच्छाओं को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ आने के बाद ये लास्ट जो भी अभी तक का डिस्कशन उसका कंक्लूजन है, तो ध्यान से इसको समझिए कि जो जीवात्मा, चाहे वो हमारे रिलेटिव है, उसको छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल जीवात्मा के विषय में बात करिए, तो जो जीवात्मा के अंदर थोड़ी भी इच्छा है भगवान को जानने की, समझने की, ना भक्ति में आने की,
भगवान उसका भी रास्ता पूरा बनाते हैं, उसको हजारों रीजन देते हैं कि वो भक्ति कर सके। लेकिन जो भक्ति ही नहीं करना चाहता है ना, उसके लिए भी भगवान हजारों रीजन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यही भगवान की, यही है फ्री विल। इस जीवात्मा इस भौतिक जगत में आई है तो उसको भगवान ने फ्री विल दिया है। जो वो करना चाहता है भगवान उसके लिए उसको वैलिड रीजन देते हैं। क्यों देते हैं ऐसा, उसका भी कई बार हमने डिस्कशन किया है कि अभी अगर यहाँ पे आप आपके फ्रेंड के साथ बैठी हुई हैं और आपकी फ्रेंड आपके सामने अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डाल रही है, उसमें उनके 2 करोड़ रुपए है, आप क्या करेंगे ना, खुद से ही मुंह घुमा लेंगे इधर उधर। क्योंकि आप अगर देखते रही लैपटॉप में और उस समय उन्होंने डाला तो वो अपना लैपटॉप घुमाएंगे, तो आपको बड़ा खराब लगेगा, अरे यार मैं चोर हूँ क्या जो ऐसा कर रही है। तो बेहतर होता है ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हम खुद ही मुंह घुमा लेते हैं कि आप डालो। भगवान भी ना क्या है कि अगर बिल्कुल हमें ये दिखा देंगे कि देखो मैं हूं ही, नास्तिकों को भी बिल्कुल दिखा देंगे मैं हूं ही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भक्ति करो भक्ति करो, अगर बिल्कुल ये उसको विश्वास दिला देंगे क्योंकि उसके अंदर भक्ति करने की इच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वो व्यक्ति भक्ति से बिल्कुल ही चला जाएगा। इसीलिए भगवान एक्सक्यूज देते हैं ताकि वो व्यक्ति कल होकर लौट सके, कल होकर ना लौट सके। एक्सक्यूज मतलब सोचिए भगवान का क्या प्रेम है कि भगवान एक्सक्यूज देते हैं। हम भक्ति नहीं करना चाहते हैं, हमारे अंदर थोड़ी इच्छाएं होती हैं इधर उधर भक्ति के बिना एक्सप्लोर करने की, तो भगवान हमें एक्सक्यूज देते हैं कि चलो कोई नहीं, आपको भी नहीं करना है ना, मैं आपको एक्सक्यूज देता हूँ कि आप मत करो भक्ति। लेकिन जब आप करना चाहोगे, जब सच में पेट पाट के, जब आपके अंदर से सच में इच्छा होगी, तो मैं आपको, तो फिर आपको भक्ति में लाने के लिए आपका सारा इंतजाम करूंगा, है ना। तो हम जो नहीं समझना चाहते हैं माता जी ने, उनको हम समझा जबरदस्ती नहीं सकते हैं, ये चीज समझिए। अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा को उपदेश देना ये अपराध है ना। ये शास्त्र क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं? एक तरफ तो हम बोल रहे हैं भगवान की जो मेरे ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज सबको बताता है उससे प्रिय कोई नहीं है, दूसरी तरफ बता रहे कि कृष्ण मतलब जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसको भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना अपराध है, उससे हमारी भक्ति खराब हो जाएगी। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसकी फ्री विल है ना, उसको अगर कोई थोड़ा मोड़ा भक्ति करना चाह रहा है देन उसको हम थोड़ा गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा है उसको फिर थोड़ा स्वीकृति ही दे सकते हैं, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, है ना। अपने आप हम सर्विस करते रहे, सेवा करते रहे, अपने आप जब उनको, क्योंकि भौतिक जगत में हर कोई पिटेगा, वो सब सारा हिसाब ठिकाना आ जाता है सभी का, तो अपने आप उस समय हम उनको हेल्प करेंगे तो भक्ति में आएंगे। तो हम उनको स्वीकृति दें, क्योंकि ये इंटेलिजेंस से इन चीजों को समझा नहीं जा सकता, इसके लिए भौतिक इंटेलिजेंस सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि इस चीज को कैसे समझाया जा सकता है कि भगवान इतने सारे रेसिप्रोकेशन देते हैं, एक एक स्टेप पर रेसिप्रोकेशन देते हैं, तभी तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना। एक एक स्टेप बाय स्टेप भगवान रेसिप्रोकेशन देते हैं, जैसे ही कोई भक्ति करना चाहता है तो। बट इस बात को आप समझा कैसे सकेंगे? बहुत मुश्किल है इस बात को समझाना। जो समझना चाहेगा उसको आप समझा सकते हैं कि भगवान कितने सारे रेसिप्रोकेशन दे रहे है ना। लेकिन जो नहीं समझना चाहेगा उसको समझाना बहुत मुश्किल है ना। जो समझना चाहे आप उसको, एग्जाम्पल के लिए तो अब परफेक्ट एग्जाम्पल तो खुद हम लोग कई बार हमने डिस्कस किया कि परीक्षित महाराज का है। परीक्षित महाराज को बचपन में भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाया, वो भी कृपा है। बाद में भगवान ने तक्षक नाग से मरने के लिए छोड़ दिया उनको, है ना। पूरा पेनफुल मृत्यु थी कि वो आग चलाते, मतलब तक्षक नाग को आग से झुलसा के मारा, बहुत पेनफुल मृत्यु थी। उस स्थिति में भी अब ऐसा मृत्यु उनको 7 दिन के अंदर मिलने वाला है, बट वो बिल्कुल बिल्डर नहीं हुए, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। उनको पता था कि अगर भगवान अगर कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति ला रहे हैं, तो इसमें मेरा भला छुपा है। और वास्तव में भला था, क्योंकि 7 दिन के अंदर वो सीधा भगवत धाम जाने वाले थे। और हम सभी जैसे कितने जीवात्मा है उसको भी श्रीमद भागवतम के माध्यम से भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त करने वाले थे। तो परीक्षित महाराज तो अमर हो गए, मतलब भगवत धाम में तो है ही, साथ साथ हम सभी के जीवन में भी, है ना। परीक्षित महाराज नहीं होते तो भागवतम कहाँ से आता? ऐसा मतलब ये होप देने का हम सभी के लिए श्रीमद भागवतम जैसे ग्रंथ को देने के लिए भगवान ने परीक्षित महाराज को चुना, तो कितनी बड़ी बात है ना। बट परीक्षित महाराज अगर सोचते कि अरे भगवान तो कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, है ना, तो भगवान तो हेल्प कर ही है। तो भगवान जो प्रोटेक्शन है सिर्फ शरीर का प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, चेतना का प्रोटेक्शन देते हैं, है ना। हमारा जो आध्यात्मिक जर्नी है उसका प्रोटेक्शन देते हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करें। तो उस चीज को है, तो हम वही चीजें किसको समझाया, डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करे, तो उनको परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल दीजिए तो भगवान बचा ही रहे हैं। कई चीजें भगवान हर कंडीशन में अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें हेल्प ही करेंगे। कई चीजें हम समझ सकते हैं, कई चीजें नहीं समझ सकते। अभी आप देखिए, हम लोग सिंपली अभी लैंड के रिगार्डिंग लगभग 6 महीने से हरी बोल हुआ है हमारा। कल भी हम लोग सुबह से छुट्टी ले लेके ऑफिस वाले भी हमें निकालने वाले हैं। सुबह से हम लोग शाम तक, इवन वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी हम लोग ऑथोरिटी में थे, सुबह से शाम तक दीपक जयसवाल प्रभु, ऐसे कई डिवोटीज अपना रेगुलरली जा रहे हैं वहां पे, मतलब इतना टाइम दे रहे हैं। पिछले 6 महीने से काफी परेशान है, बट अभी हम लोग लैंड तक सही तरीके से डिसाइड नहीं हो पा रहा है कितना
तो अभी हम लोग तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान का जो प्लानिंग होगा वो हमारे प्लानिंग से बहुत बेटर होगा। बाकी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, हमने ये भगवान की ऑफरिंग है, भगवान को ऑफर कर रहे हैं, बाकी फाइनल डिसीजन भगवान का है, वो जो लेना चाहेंगे वो सभी के लिए हितकारी होगा। तो हम लोग कार्य करें, बट फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमको समझना होगा कि हम अगर भगवान अल्टीमेटली उनका, अगर हम भक्ति कर रहे हैं भगवान को भी हम अहित नहीं कर सकते। भगवत गीता उनको सुहृदम बताती है, सुहृदम, तो सारे जीवात्मा को सबसे बड़ा वेल विशर है ना। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा